Good morning, students. Welcome to class English. Students, today we will read chapter number 10 of book part 2nd. And chapter name is The Beggar. And this story is written by Anton Chekhov. तो स्टूडेंट्स ये स्टोरी एक बैगर की है और ये जो स्टोरी है वो रशिया में सेट की गई है। इस स्टोरी में बताया गया है कि कैसे एक बैगर की लाइफ चेंज हो जाती है, उसे ऐसा कौन सा पर्सन मिलता है कि जिससे उसकी लाइफ चेंज हो जाती है और वो एक रिस्पेक्टेड पर्सन बन जाता है लास्ट में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर स्टूडेंट्स। काइंड सर, हैव पिटी, turn your attentions to a poor, hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't found kopecks for a lodging. I swear it before God. I swear it before God. अब काइंड सर, अब वो बोलता है कि ये जो वर्डिंग है वो किसकी है? ये बैगर की है। बैगर जैसा कि आपको वो पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि काइंड सर, कि दयालु श्रीमान, की पीटी, दया कीजिए, कि अपना ध्यान, की अटेंशन है इस पुअर, गरीब, हंगरी मैन पर दीजिए कि वो जो 3 दिनों से वो बोल रहा है कि मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। कि आई हैवंट 5 कोपेक्स, कि मेरे पास तो 5 कोपेक्स भी नहीं है। कोपेक मीन्स है करेंसी है रशिया की। कोपेक्स मतलब रशियन कॉइन इक्वल टू 1/100th ऑफ आ रूबल। मीन्स जैसे हमारी इंडिया की करेंसी है उसमें हम रुपी और पैसा दो होते हैं, कि जो रुपी है वो रशिया में रूबल है और पैसा जो इंडिया में है वो रशिया में कोपेक है। तो बोलते हैं कि मेरे पास तो 5 कोपेक भी नहीं है। मैं भगवान की, कि आई स्वेयर इट, कि मैं भगवान की कसम खाता हूँ। For 8 years I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues. It is a year now since I have had anything to do. और बोलते कि for 8 years, कि 8 साल से मैं एक गांव में टीचर था, स्कूल टीचर। तब मैंने अपनी जगह खो दी, मैंने अपना एक जो नौकरी थी उसका प्लेस था वो खो दिया। थ्रू इंट्रीग्यूज, इंट्रीग्यूज का मतलब होता है मेक सीक्रेट प्लान टू डू समथिंग इलिक्ट और डिटरमेंटल टू समवन, मतलब दूसरे को बड़ी चालाकी से एक षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी करके किसी को हटा देना। कि आई फेल अ विक्टिम टू अ काल्मनी, कि मैं उस निंदा का शिकार हो गया। काल्मनी मतलब कि किसी के बारे में झूठ बोलना, किसी की रेपुटेशन को ख़राब करना। तो मैं उस का शिकार हुआ और मैंने अपनी नौकरी खो दी। इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, और 1 साल से मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। द एडवोकेट सर्जई looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant, of his dull, drunken eyes, at the red spot on the either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. अब सर्जई जो एडवोकेट मीन्स जिससे वो बैगर बात कर रहा था, अब एडवोकेट सर्जई उस रैक मतलब फटे पुराने जो उसने कपड़े पहने हुए थे, कि उसके कोट को और उसकी जो उदासी भरी आंखें थी, उसके रेड चिक्स वाले जो धब्बे पड़े हुए थे उनको देखा, और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने आदमी को पहले भी कहीं देखा है। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा, the mendicant went on, but I haven't the money to get there. Help me kindly. I am ashamed to ask, but I am obliged to by circumstances. अब वो बोलते हैं पैकर कि मुझे एन ऑफ़र मिला है, एक पोजीशन मिली है, उसका ऑफ़र मिला हुआ है। कहाँ पे? कालुगा के एक प्रांत में। कालुगा मतलब एक रशिया का डिस्ट्रिक्ट है, प्रांत है वहाँ पर रशिया में, तो उसका नाम है कालुगा, कि मुझे वहाँ पर एक पोजीशन मिली हुई है। द मेंटिकेंट मतलब बैगर, वेंट ऑन, अब बैगर है वो बोलता गया कि बट मेरे पास वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं है। प्लीज़ हेल्प मी, कि आई एम अशेम्ड टू आस्क, कि मुझे मैं मांग रहा हूँ इसलिए मुझे शर्म आ रही है, पर मैं जो मेरी सर्कमस्टांसेस है उनकी वजह से मैं प्रेशर में हूँ, तभी मैं मांग रहा हूँ। Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and other was low, and he suddenly remembered something. Look here, it seemed to me, I met you the day before yesterday in Sadova Street, he said, but you followed
But you told me then that you were a student who had been expelled and not a village teacher. Do you remember? अब सरजई की जो आंखें थी वो मैन के ओवर शूज, जो उसने शूज़ डाले हुए थे, उन पर पड़ी। जो एक क्या था, एक ऊंचा था और दूसरा नीचा था। उसे अचानक से कुछ याद आया। उसने बोला कि लो खैर कि यहाँ पर देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें कल ही सदोवस स्ट्रीट थी कि मैं तुम्हें वहाँ पर मिला था सडोवे स्ट्रीट में। कि और उसने कहा कि उस वक्त तुमने मुझे कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो कि जिसे एक्सपेल्ड निकाल दिया गया, और यही नहीं, तुम किसी गांव में टीचर हो। कि तुम ये बोल रहे कि तुम टीचर हो, कि तुम टीचर नहीं स्टूडेंट हो, कि तुम्हें याद है? नो दैट कांट बी सो, mumbled the beggar, taken aback. I am a village school teacher and if you like I can show you my papers. बोलते कि नहीं कि ऐसा नहीं है। ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। कि वो बोल एकदम से चौंक गया और उसने मरमर किया, अपने आप ही बोला विस्परिंग की कि मैं टीचर हूँ, अगर आप चाहो तो मैं आपको अपने पेपर्स दिखा सकता हूँ अप्रूव करने के लिए। अब हैव डन विद लाइंग, अब बोलते कि तुम मुझे झूठ बोल चुके हो। You called yourself a student, have told me what you had been expelled for. Don't you remember? Sergei flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. अब सरजई बोलता है कि तुमने खुद तो अपने आप को एक स्टूडेंट बताया था और ये बात कहा था कि तुम किसी रीज़न से स्कूल से निकाला गया था, तुम्हें एक्सपेल्ड किया, कि तुम्हें याद नहीं है। सरजी ने बड़े ही तेजना से कहा और बड़े हेट एक्सप्रेशन से उस व्यक्ति की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। दिस इज डिसऑनेस्टली माई डियर सर, ही क्राइड एंगरली, दिस इज स्विंडलिंग, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। कि दिस इज़ डिसऑनेस्टली, कि ये तो धोखेबाजी है। कि वो बड़ा गुस्से से चिल्लाया सरजई कि ये तो ठगी है। तुम बड़े गुस्से से बोला कि चीटिंग करना, तुम चीटिंग कर रहे हो किसी पर्सन से पैसे लेने के लिए, कि मैं तुम्हें पुलिस को बुलाता हूँ, कि पुलिस के हवाले कर दूँगा। अब मतलब सर, ही सैड लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, द फैक्ट इज़ आई वॉज लाइंग, आई एम नीदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर। अब जो भिखारी था, बैगर था, अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोलता है कि बात ये है कि सर मैं झूठ बोल रहा था कि ना तो मैं स्टूडेंट हूँ ना मैं स्कूल टीचर। ऑल दैट वॉज फिक्शन, फॉर्मली आई सेइंग अ रशियन चॉय एंड वो सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस। वो बोलता है कि मैं तो एक रशियन जो गायन मंडली थी जिसे चोर बोलते हैं, जो गाते हैं, कि उसमें एक सिंगर था, वहाँ से मुझे ज़्यादा शराब पीने के कारण मुझे निकाल दिया गया था। बट वट एल्स कैन आई डू, कि मैं क्या कर सकता हूँ। आई कॉन्ट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, कि मैं झूठ बोले भी ना नहीं रह सकता, कि मैं क्या कर सकता हूँ। नो वन विल गिव मी एनी थिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, वट कैन आई डू। कि अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, और तो मैं क्या करूँ। अगर मैं सच बता भी दूँगा तो मुझे मेरे ऊपर कोई बिलीव नहीं करेगा और मुझे कुछ नहीं देगा, कि मैं क्या कर सकता हूँ। वट कैन यू डू, कि तुम क्या कर सकते। यू आस्क वट यू कैन डू, क्राइड सरजई। अब सरजई चिल्लाता है कि तुम क्या कर सकते हो। कमिंग क्लोज टू हिम, वर्क दैट वट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क। अब वो उसके पास होता है कि काम तुम ये कर सकते हो, कि तुम्हें काम करना चाहिए। वर्क, येस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क। अब बोलते हैं कि काम, कि मुझे खुद यह पता है कि मुझे काम कहाँ मिलेगा। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी। अब सरजई बोलता है कि क्या तुम मुझे वुड जो लकड़ियाँ हैं उसको चॉप करने का काम तुम्हें कैसा लगेगा, कि चॉप करोगे तुम लकड़ियाँ को। आई वुड नॉट रिफ्यूज़ टू डू दैट, बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर फाइंड दैम सेल्व सिटिंग विदाउट ब्रेड। अब वो बोलते हैं कि मैं यह काम करने से रिफ्यूज़ इनकार नहीं करूँगा, कि आजकल तो जो बिल्कुल स्किल्ड हैं काम करने में, वुड कटर के काम में, कि वो भी बेकार बैठे हुए हैं। अब विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, ये अब सरजई बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटने का काम करोगे, कि येस सर आई विल। बैगर बोलता है कि हाँ मैं ज़रूर करूँगा। वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट। बोलता है कि चलो जल्दी से हम फिर से मिलेंगे। सरजई हेजेंट वॉक हर्डली, जल्दी से चलता है अलॉन्ग, रबिंग हिज हैंड्स, अपने हैंड को रब करता हुआ। ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, अब वो अपनी कुक को बुलाता है किचन से। हेयर ओल्गा, और जिसका नाम है ओल्गा। ही सेड, उसने कहा कि टेक द जेंटलमैन इन टू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड, कि इस जेंटलमैन को
वुड शेड में, जहाँ पर लकड़ियाँ रखी उसमें शेड में लेके जाओ और ये उसे लकड़ियाँ काटने का काम दे दो। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulder as if in perplexity and went irresolutely after the cook. Resolutely का मतलब होता है कि hesitantly, अनडिसेंटेडली, कि किसी काम को करने का बिल्कुल भी मन ना हो। कि वो स्केयरक्रो पर बैगर श्रग्ड हिज शोल्डर्स, कि अब उस हड्डियों के ढांचे से लग रहा था कि वो कमज़ोर था, जो बैगर था, कि वो स्केयरक्रो लग रहा था कि उसने भिखारी ने अपने कंधे उचकाए और बहुत ही उलझन में हो जैसे, और दुविधा में हो कि वो काम करे या ना करे, तो उस कुक के पीछे चल पड़ा। It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. अब वो क्या था कि उसकी जो चाल थी, जो चलने का उसका तरीका था, वो था, उससे ऑब्वियसली ये बिल्कुल क्लियर हो रहा था कि वो कि लकड़ियाँ काटने के लिए उसने जो मन बनाया था कि वो नहीं करना चाहती, क्योंकि वो भूखा था और उसे काम चाहिए था। लेकिन वो जो अपने ही वर्ड्स थे उसके, कि उसमें वो ट्रैप हो चुका था, उसमें वो फंस चुका था। It was obvious too that his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclinations for toil. स्लाइटेस्ट का मतलब मतलब बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा भी। इंक्लिनेशन का मतलब होता है इंटरेस्ट, और टॉयल का मतलब है हार्ड वर्क। अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि जो उसकी स्ट्रेंथ थी, जो उसकी शक्ति थी, वो ज़्यादा शराब पीने के कारण बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। वो अनहेल्दी था और वो थोड़ा भी हार्ड वर्क करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। Sergei hurried into the dining room. From its window one could see the woodshed and everything that went on in the yard. अब जो सरजई था वो जल्दी से डाइनिंग रूम में की तरफ गया और उस विंडो से वो देख रहा था कि उस विंडो से वहाँ पर गया जहाँ से उस वुड शेड को कोई अच्छे से देख सकता था कि वहाँ पर कोई क्या काम कर रहा है। एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इनटू द यार्ड, कि उस यार्ड में क्या चल रहा है, तो अच्छे से उसमें देखा जा सकता था। Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. अब वो क्या कर रहे थे कि उसने खिड़की के पास खड़ा होकर सरजई ने उस कुक को और बैगर को पिछले दरवाजे से आते हुए देखा और गंदी बर्फ़ को बिल्कुल अपना जो रास्ता था उसको साफ़ करते हुए देखा, गंदी बर्फ़ को, डर्टी स्नो को साइड में करते हुए। ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully at her companion, showed him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door. अब सरजीन उसने क्या किया, ओल्गा ने गुस्से से अपने कंपेनियन को घूरा और एल्बो से उसको एक तरफ धक्का दिया, उस शेड का ताले को ओपन किया और ज़ोर से उस डोर को बैंग किया, धक्का मारा। नेक्स्ट ही शो द pursued teacher seat himself on a log and become lost it thought with his red cheeks resting on his fist. The woman flung down an axe at his feet, spat angrily, and judging from the expression of her lips began to scold him. अब सरजई ने फिर क्या किया, नेक्स्ट ही सो द pseudo टीचर, कि एक सरजई ने उस नकली शिक्षक को यानी बैगर को एक लट्ठे पर बैठकर और अपनी ही उसने क्या किया कि अपनी जो फिस्ट थी अपनी मुट्ठी में और अपनी रेड चिक्स को दबाते हुए उसको ख्यालों में खोता हुआ देखा सरजई ने बैगर को। और उस औरत ने और मतलब ओल्गा ने क्या किया, उसके पैरों के पास कुल्हाड़ी फेंक दी और उसने क्या किया, गुस्से से स्पैट किया और जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन, और उसने क्या किया कि जैसे उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था भिखारी को डांटने लगी। नेक्स्ट इज द बैगर irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it between his feet and tapped it feebly with the axe. अब बैगर ने क्या किया, उसने
फिर से उसको सॉरी इस बैगर ने बिल्कुल अनबने ढंग से, मतलब जिसका मन में बिल्कुल काम करने में उसका मन नहीं था, उसने उस लकड़ी का लट्ठा अपनी तरफ खींचा और उसे अपने पैरों के बीच में बिल्कुल फीट के बीच में फंसाया और इसको वीकली, मतलब बिल्कुल कमजोरी के साथ कि उसको धीरे से मारा कुल्हाड़ी को उस लट्ठे के ऊपर. द बिलेट वेव्ड एंड फेल डाउन. द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम below on his freezing hands and tapped it with his axe cautiously as it afraid of hitting his overshoe or cutting off his finger. The stick of wood again fell into the ground. The billet, अब भिखारी ने क्या किया, लट्ठा थोड़ा सा डगमगाया बैठ और नीचे गिर गया. भिखारी ने उसे फिर ऊपर उठाया और उसे बड़े ज़ोर से अपने ठंडे हाथों पर ज़ोर से फूंक मारी और कुल्हाड़ी से फिर ध्यान से मारा कि जैसे कि डर रहा हो कि उसकी जो फिंगर है कि हिटिंग इज ओवर शूज़, कि उसकी फिंगर ना कट जाए, कटिंग ऑफ इज फिंगर, या उसके पैर पर ना लग जाए. लकड़ी का लट्ठा फिर से ज़मीन पर गिर गया. Sergei anger had vanished and now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, frapsic man to work at mental labor. अब सरजई ने क्या किया, उसका जो गुस्सा था, एंगर था, वैनिश, गायब हो गया और उसे थोड़ा सा तरस उसके ऊपर क्या आने लगा, अपने आप उसको तरस आने लगा उसके ऊपर. उसे अपने आप पर अशेम फील हो रही थी, शर्म आ रही थी कि उसने एक बिगड़े हुए शराबी और शायद बीमार आदमी को इतनी ठंड में एक नौकर वाला इतना हार्ड वर्क दे दिया है. An hour later Olga comes in and announced that the wood had all been chopped. अब आधे घंटे के बाद वोल्गा अंदर है, उसने ये अनाउंसमेंट की कि सारी लकड़ियाँ कट चुकी हैं. Good, give him half a ruble, said Sergei. If he want to, he can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him. अब वो बोलते हैं कि इसे आधा रूबल दे दो. सरजई ने कहा कि अगर वो चाहे तो हर महीने आकर वो लकड़ियाँ काट सकता है, उसके लिए हमेशा हम वर्क का फाइंड आउट करके रखेंगे. ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ, होमलेस, वेफ का मतलब होता है कि होमलेस पर्सन, जिसका कोई घर ना हो, मेड हीज अपीयरेंस एंड अगेन अर्नड हाफ अ रूबल ऑल्दो ही कुड बेयरली stand on his legs. From that day on he often appeared in the yard and every time work was found for him. अब वो बोलता है कि अगले महीने के पहले दिन वो आदमी आया और फिर से आधा रूबल उसने अगेन अर्न किया, और जबकि वो अपने पैरों पर बड़ी मुश्किल से स्टैंड हो पा रहा था. और हर बार वो क्या होता, फ्रॉम दैट डे, कि हर बार वो यार्ड में आता और उसके लिए कोई ना कोई काम उसके लायक ढूंढ लिया जाता. Now he would shovel snow, now put the woodshed in order, now beat the dust out of rugs and mattresses. Every time he received from 20 to 40 kopecks, and once even a pair of old trousers were sent out of him. अब क्या करते हैं कि हर वो शेड से क्या करता, बर्फ़ हटाता, लकड़ियों वाले जो उसको जो शेड था उसको साफ़ करता, मैट्रेसेस से बिल्कुल डस्टिंग करता, और क्या करता कि हर बार उसे 20 से 30 कॉपेक मिल जाते और उसे उसके साथ साथ उसे पुरानी ओल्ड ट्राउज़र का पेयर भी उसे दे दिया जाता. When Sergei moved into another house, he hired him to help in packing and hauling, यानी transporting of the furniture. This time the waif was sober, gloomy and silent. अब इस बार सरगी अपना मकान बदल कर ट्रांसफ़र दूसरे में गया, तो उसने क्या काम दिया, उसको सारा सामान पैकिंग करने का, उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको रख लिया. और इस टाइम जो वो होमलेस जो बैगर था वो बिल्कुल ही बड़ा सोबर था, शांत था, ग्लूमी, उदास और बिल्कुल साइलेंट, खामोश था. He hardly touched the furniture and walked behind the wagons, hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. अब उसने क्या किया, सामान को बड़ी ही शायद ही वो उसने हार्डली टच किया और व्यस्त होने का उसने जो नाटक किया था, बिज़ी होने का नाटक किया. और क्या किया, जो जिस गाड़ी में सामान डाला उसके पीछे सिर नीचे किए वो चलने लगा.
He often shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness, and his flattered fancy covered after the moving woes over Sergei sent for him. अब कांपता हुआ जब गाड़ी वाले ने उसके आलसीपन को देखा, जो बिल्कुल आलसी टाइप आइडलनेस निकम्मा लग रहा था, कमजोरी देखी, उसके पुराने फटे बेढंगे कोट का मजाक उड़ाया तो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस हो गया। जब सामान ले जाने का काम पूरा हो गया तब क्या हुआ, तो सरजई ने उसे बुलाया। Well, I am happy that my words have taken effect, he said, handing him a ruble. Here for your pains. I see you are a sober and have no objection to work. What is your name? Lashkov. Well, Lashkov, I can now offer you some other cleaner employment. Can you write? I can. अब वो बोलता है कि सरजई बोलता है कि मुझे खुशी है कि मेरे वर्ड्स ने तुम पर असर दिखाया, कि वह एक वो उसको रूबल पकड़ाते हुए बोलता है कि ये लो तुम्हारी मेहनत की है, कि मैं देख रहा हूँ कि तुम कितने गंभीर हो चुके, तुम्हें काम करने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं है। बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या? बैगर बोलता है लश्कोव। बोलता है कि चलो ठीक है लश्कोव, मैं तुम्हें दूसरा और बेहतर काम दे सकता हूँ कि क्या तुम लिख सकते हो, कि तुम लिखना जानते हो तुम। देन टेक हिज लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन tomorrow and you will be given some copying to do. Work hard, don't drink, and remember what I have said to you. Goodbye. बोलता है कि फिर कल तुम ये जो लेटर लेकर मेरे एक फ्रेंड के पास चले जाना, और कुछ तुम्हें ऐसी कॉपियाँ करने को दी जाएंगी कि वह मेहनत करना, ड्रिंक मत करना, और मैंने तुम्हें जो कहा है कि याद रखना। गुड बाय। Please of having put a man in the right path, Sergei tapped Lashkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. Lashkov took the letter and from that day forth came no more to the yard of work. वो क्या हाल था कि इस बात से खुश था कि उसने एक सही आदमी को रास्ता दिखाया है। सरजई अपने आप से बात करता है कि सरजई ने प्यार से लश्कोफ के कंधे को थपथपाया और जाते वक्त उसे हाथ भी मिलाया। लश्कोफ ने लेटर लिया और फिर उस दिन से दोबारा काम करने के लिए वो वहाँ पर उस यार्ड में नहीं आया। 2 years went away. 2 साल बीत गए। Then one evening and Sergei was standing at the ticket window of a theatre, paying for his seat. He noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. अब 2 साल बीत गए और एक शाम जब सरजई एक थिएटर में विंडो पर खड़ा हुआ था, टिकट लेने के लिए उसके पैसे दे रहा था, तो उसने एक उगराले फर के कॉलर वाला कोट और क्या देखा कि उसने एक वॉन सिल्स्किन कैप की मछली के चमड़े से बनी टोपी पहनी एक व्यक्ति, एक मैन को खड़े देखा। The little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. अब वो छोटे से आदमी ने टिकट बेचने वाले से बड़ी संकोच करते हुए गैलरी की सीट देने को कहा और तांबे के सिक्कों में उसका पेड किया। लश्कोफ इज दैट यू क्राइड सरजई। अब सरजई ने रिकॉग्निशन इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, कि उसने क्या किया कि सर्जन ने छोटे से आदमी, पुराने लकड़े काटने वाले आदमी को पहचानते हुए चिल्लाए कि लश्कोफ क्या तुम हो? हाउ आर, कि तुम कैसे हो? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू? ऑल राइट, कि क्या तुम कैसे हो और तुम क्या कर रहे हो? तब तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा है। अब वो क्या बोलते हैं कि आई एम अ नोटरी। एक नोटरी का मतलब होता है कि अ पर्सन ऑथराइज्ड टू परफॉर्म सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज स्पेशली टू ड्रॉ विज कॉन्टैक्ट डीड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर यूज़ इन अदर जुरिडिक्शंस। कि वो बोलता है कि हाँ, कि मैं एक नोटरी हूँ, कि मैं एक अधिकारी हूँ, कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो लीगली फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते परफॉर्म करता है। नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ, और मुझे क्या बोलते हैं कि हर महीने मुझे 35 रूबल मिलते हैं। Thank you, heaven, that's fine. I am delighted for your sake. I am very, very glad, Lashkov. You see, you're my godson. In a sense, I give you a push along the right path. You know, do you remember what a roasting I gave you? I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. Thank you, old man, for not forgetting my words.
बोलते हैं कि थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि अच्छा है कि मैंने तुम्हारे लिए, मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत खुश हूँ लश्कोफ कि तुम देखो एक तरह से तुम मेरे गॉड सन हो। तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें सही रास्ते पर लेके गया था, और ये बात तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कितना डांटा था कि शायद कि उस दिन तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी पैरों में गिराने वाला था, और मेरे शब्द और तुम नहीं भूल सकते कि इसीलिए थैंक यू। थैंक यू टू सर। अब लश्कोर बोलते हैं कि थैंक यू तो आपका कि इफ़ आई हैड नॉट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे। और वो बोलते हैं कि मैं आपका और आपकी जो कुक थी कि मैं उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ। कि लश्कोफ ने कहा कि मैं उस वक्त आपके पास अगर ना आया होता तो आज मैं अपने आप को एक स्टूडेंट या फिर टीचर ही बुला रहा होता। हाँ कि येस माई फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट, कि आपकी प्रोटेक्शन में आकर मैंने अपने आप को स्पिट गड्ढे से बाहर निकाल लिया, झूठ वाले गड्ढे से। कि आई एम वेरी ग्लैड इंडियन, थैंक यू for your kind words and deeds. I am very grateful to you and your work, cook. God bless that good and noble woman. You spoke finely then. I shall be in debt to you to my dying day. But strictly speaking, it was your cook Olga who saved me. How is that? वो बोलता है कि आपका भी धन्यवाद। कि वो बोलता है कि धन्यवाद तो मैं आपके जो थैंक करना चाहता हूँ आपकी कुक ओल्गा का करना चाहता कि भगवान उस भली और नेक वुमेन को ब्लेसिंग करे कि आपने उस दिन अच्छी बात कही थी कि मैं मरते दम तक आपका आभारी रहूँगा, कि डाइंग डे। और असल में आपकी उस कुक का जो ओल्गा थी जिसने मुझे सेव किया था। वो बोलता है कि कैसे? When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, oh you set, oh you miserable creature, there is nothing for you but your ruin. And then she would sit down opposite me and grow sad, look into my face and weep, oh you unlucky man, there is no pleasure for you in this world and there will be none in the world to come. बोलते कि जब मैं लकड़ियाँ काटने आया करता तो वो शुरू हो जाती थी कि अरे शराबी तुम तो अभागे क्रीचर हो, तुम्हारा कि तुम बिल्कुल ख़त्म हो जाओ। कि जो मेरे चेहरे को देखती रहती वो रोने लगती थी और मेरे सामने बैठ जाती कि तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई सुख ही नहीं है और ना ही आने वाली दुनिया में तुम्हारा कोई सुख होगा। कि यू ड्रंकर, यू तुम शराबी, यू विल बर्न इन हेल, ओ यू अनहैप्पी वन, कि तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तुम उचित कि तुम नरक में जलोगे। तो ये सब बोलती रहती थी। एंड सो यू वुड कैरी ऑन यू नो इन दैट स्ट्रेन आई, कि इस दुख में वो हमेशा बोलती रहती। आई कांट टेल यू हाउ मच माइजरी शी सफर्ड, हाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, बट द चीफ थिंग वॉज शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी। कि वो ये कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे कारण उसने कितना दुख झेला, कितने आंसू बहाए। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो मेरे लिए ये सब बोलती और लकड़ियाँ काट दिया करती थी। क्या कि डू यू नो सर, कि आप जानते हैं कि आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक फॉर वुड फॉर यू, कि मैंने एक भी सिंगल लकड़ी आपके लिए नहीं काटी थी। शी डिड इट ऑल, कि ये सब वोल्गा ने किया है। वाई दिस सेव्ड मी, why I changed, why I stopped drinking at the sight of her, I cannot explain। कि मुझे उसने, कि मैंने एक भी लकड़ी का जो स्टिक थी वो नहीं चॉप की, सब उसने किया। उसने मुझे क्यों बचाया, मैं क्यों बदल गया, मैंने उसको देखकर क्यों पीना छोड़ दिया, मैं समझ नहीं सकता कि मैंने ये सब क्यों, कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये सब मैंने क्यों किया था। कि शायद उसके अच्छे काम की वजह से मेरे हार्ट में एक चेंज आया, मैंने अपने आप को चेंज किया, तो उसकी जो उसने मेरे लिए किया तो शायद मैं वो कभी नहीं भूलूँगा। और ये सब बोलते हुए वो क्या होता है कि गैलरी की तरफ बढ़ता है उसका धन्यवाद देते हुए। तो ये स्टूडेंट्स आपका चैप्टर था और ये चैप्टर आपका एक वीडियो में कंप्लीट हो गया है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको PDF के थ्रू सेंड करूँगी। स्टूडेंट्स अच्छे से समझना है, रीड करना है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।